ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में सुनिए बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किया करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो पूजा पाठ किया करती थी और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने को वन में गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गई और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ बनवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। मैं बोली, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीले मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु महाराज ने उसे बताया था। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहीं पे रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ पर वह जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती हैं, वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं बनता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, है बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती तब तक न तो बोलते हैं और न ही वहाँ से उठते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए बेचा था।
रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और खता की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनंका से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलाए और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करे। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामना पूरी करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाई? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ ही हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन करे। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ में भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से जो धन मिला है तो तुम फिर आलस्य करने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवा कर दान दो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। पहले धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुमको याद कर रही है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ रहा है, जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है और अपनी दशा को याद करके वह व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी।
महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मूंगनंगा से भगवान विष्णु का केले की वृक्ष की जड़ में पूजन करो और दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और भी अधिक पैसा मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न आग लगावे। समस्त जनता मेरे यहाँ पर भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो कोई भी नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने साथ ही घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के सपने को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचा, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस न लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता।
एक रोज राजा ने निश्चय किया, चलो अपनी बहन के यहाँ चला जाए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देख और उससे बोला, अरे भाई, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हरते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो वह अपने बेटे से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे पूछने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, है भैया, यह देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में ही कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो देख आऊं। मैं ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः मैं एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। मैं तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तू जाकर क्या करेगी? बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठे, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना खाए नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तू उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूरा करते हैं। जो सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।